आज हम लोग जानना क्रिया के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत कुछ विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी है भी नहीं और बहुत कोई जानते भी हैं। तो जब जानना क्रिया के साथ अन्य क्रिया भी जुड़कर आता है तो उसका अनुवाद कुछ दूसरे ढंग से किया जाता है। जानकारी होना चाहिए। अब जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे सीता को हारमोनियम बजाना आती है, यानी सीता हारमोनियम बजाना जानती है। करीम को कार चलाना आता है, यानी करीम कार चलाना जानता है। मेरी बहन को अंग्रेजी में पत्र लिखना आती है, अर्थात मेरी बहन अंग्रेजी में पत्र लिखना जानती है। यह होता है इस ढंग का। जैसे सोहन को तैरना आता है, तो यानी सोहन तैरना जानता है। तो ये जब जानना क्रिया के साथ और एक दूसरा क्रिया आ जाता है तब उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तब दो रूल होता है, दो नियम से उसका अनुवाद हम लोग कर सकते हैं। पहला नियम है नो प्लस इंफिनिटिव द्वारा। इंफिनिटिव मतलब नो प्लस हाउ टू वर्ब वन। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन, लेकिन इस नो के साथ हाउ जुड़ता है नियम के अनुसार। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। नो हाउ टू वर्ब वन ये लगता है। और दूसरा नियम है नो प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? नो प्लस वर्ब फोर। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फोर। वर्ब फोर मतलब वर्ब प्लस आएंगे। आप लोग जानते हैं, इसका क्लास आप लोग कर चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आप लोग जानते हैं। तो जब अन्य क्रिया प्लस जानना क्रिया के साथ जुड़कर कोई वाक्य आता है तो उसका अनुवाद इस दो तरीके से हम लोग करें। अन्य क्रिया नहीं रहने पर इस नियम का लागू नहीं होता है। सिर्फ जानता है उसके लिए ये लागू नहीं। जब जानना क्रिया के साथ अन्य क्रिया जुड़ता है तब ये नियम लागू किया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहां लिए हैं। जैसे सीता को हारमोनियम बजाना आता है, यानी सीता हारमोनियम बजाना जानती है। इसका मतलब यह हुआ सीता को हारमोनियम बजाना आता है, यानी सीता हारमोनियम बजाना जानती है। तो ये जानती है को हम लोग आता है सबसे व्यक्त। ये भाषा का विकास ऐसे हुआ है, ऐसे भी कहा जाता है। इसको पहले हम लोग इस वुड के रूप में सजा लेते हैं। जैसे सीता को किसको आता है? तो सीता को सब्जेक्ट है। सीता को आता है माने सीता जानती है। क्या जानती है? बजाना। देखिए बजाना। सीता को ये आता है। क्या आता है? तो बजाना हारमोनियम। थोड़ा ध्यान देना होगा। अब जब प्रश्न करने से अपने आप शब्द आ जाएगा तो इस ढंग का सेंटेंस को हम लोग एक नंबर नियम से बनाएंगे। जैसे सीता नोज वर्ब वन हाउ टू प्ले ऑन। सीता नोज हाउ टू प्ले ऑन माने बजाना द हारमोनियम। एक नंबर। दो नंबर में नो वर्ब फोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी दिखाया गया है। तो सीता नोज, ये तो सीता नोज एक ही है। नोज क्यों हुआ ये भी एक बात है। जानती है यानी आता है माने जानती है या जानता है, जो इसे तातेती है। तो तातेती है यानी, और सब्जेक्ट क्या है? सीता, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा गया है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस यानी वर्ब के साथ डस जुड़कर अनुवाद किया जाता है। डस जुड़ने से एस या ईएस जुड़ जाता है। तो इसीलिए सीता नोज, नो के जगह पर नोज हो गया। सीता नोज हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा है सीता नोज प्लेइंग ऑन। देखिए प्लेइंग है ना, ऑन द हारमोनियम। ऑन तो फ्रेज के रूप में आ जाता है। प्ले ऑन ये तो फ्रेज हो गया। तो इस ढंग से तो सीता नोज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम। तो एक ही सेंटेंस को दो ढंग से हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। सीता नोज हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम
Ashita knows playing on the harmonium. ये दो तरीका हम लोग अगर दोनों तरीके से करते जाएंगे तो मैंने हम लोग समझ सकेंगे अच्छा से। और कहीं भी देखिए, कहीं हाउ टू प्ले ऑन लगाया जा सकता है और या तो कहीं प्लेइंग ऑन या वर्ब का फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, तो दोनों को सीखेंगे तब ना उसका अर्थ समझ सकेंगे कि वो जानना क्रिया के सेंटेंस है। ये अंग्रेजी से हम लोग को पता चल जाता है कि नो तो है, लेकिन इसका तरीका भी हमको जानना होगा कि किस ढंग से नो के साथ क्या क्या लग सकता है, तब हम इसका अर्थ समझ सकेंगे। ग्रामर कोई भारी चीज है नहीं, है छोटा छोटा, लेकिन उसको उस नियम को, ग्रामर मतलब नियम, तो नियम को याद रखना आवश्यक है। अब इतना हम लोग याद रखेंगे तो आसान से हम लोग समझ पाएंगे कि जानना क्रिया के साथ अन्य क्रिया जुड़ने से क्या क्या होता है, दो तरीका क्या क्या है। और एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिखाया गया, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हो तो कैसा होगा वो भी देखना जरूरी है। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। करीम को तैरना आता था, पास्ट इंडेफिनिट में है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था जिसके लिए नोज यूज किए थे, नो प्लस एस यूज किए थे, नो प्लस डज जुड़ने से नोज होता है। तो अब इसमें तैरना आता था यानी करीम तैरना जानता था, तो करीम तैरना जानता था, ऐसा सेंटेंस को क्या करेंगे, करीम को आता था यानी करीम जानता था तैरना, हो गया। तो करीम को यानी करीम न्यू वर्ब का टू, आता था यानी जानता था, जानता था मतलब वर्ब का टू, तो न्यू, करीम न्यू। अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का नियम यहां नहीं दिया गया, वो तो हम लोग टेंस से जानते हैं। तो करीम न्यू, नोज तो नहीं होगा, था है, तो करीम न्यू हाउ टू स्विम, करीम तैरना जानता था। दूसरे में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, तो करीम न्यू स्विमिंग, ओनली स्विमिंग, दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों ढंग से हम लोग इस नियम 1 से और नियम 2 से, 2 रूल से हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, नया तरीका है। ये तरीका आप नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा, लिखने में कलम लड़खड़ाएगा। जानकारी होना चाहिए, या मेरा तो जानकारी देना मेरा ड्यूटी है। अब आप लोग सीखे ना सीखे अलग बात है, इस ढंग से आप लोग सीख सकते हैं। अन्य क्रिया, जानना क्रिया के साथ कोई दूसरा क्रिया आ जाएगा तो फिर इस ढंग का अनुवाद होगा। अगर दूसरा क्रिया नहीं रहेगा तो फिर ये सब नियम लागू नहीं हो, सिर्फ नो करने से ही चल जाएगा। अन्य क्रिया रहता है तब ये नियम लागू होता है। बहुत आसान है। आज इतना ही।